एक तरफ पूरी बीजेपी और एक तरफ छिंदवाड़ा के 497 बूथ जो कमलनाथ के लिए किसी किले का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनौती बन चुके हैं। छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट पार्टी का ही टेंशन बढ़ा रही है। चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की जंग सबसे दिलचस्प हो रही है। वैसे कांग्रेस ने कुछ ठीक ठाक चेहरे उतारकर मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव रोचक बना दिया है, लेकिन छिंदवाड़ा की बात सबसे अलग है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी जो कुछ कर सकती है वो कर रही है। इसके बावजूद कमलनाथ के गढ़ में कुछ बूथ ऐसे हैं जिन्हें भेद पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनावी सीजन में बहुत से प्रोग्राम टेलीकास्ट होते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके सिर पर सजेगा ताज, कौन बनेगा प्रधानमंत्री जैसे टाइटल वाले बहुत से प्रोग्राम आपने देख लिए होंगे। लेकिन मैं यहां इतना बड़ा सवाल पूछने नहीं आया हूं। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि कौन होगा छिंदवाड़ा का नया सरताज। कहने को तो ये 29 लोकसभा वाले मध्य प्रदेश की एक सीट है, लेकिन जिस तरह से यहां पैंचों खम लड़ाए जा रहे हैं उसके चलते हर रोज एक नया फैक्ट सामने आ रहा है। पूरे प्रदेश की सीट एक तरफ और छिंदवाड़ा एक तरफ, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे तजुर्बेकार नेता कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मा सौंप दिया है। अपने तेज तर्रार मंत्री गिरिराज सिंह को भी छिंदवाड़ा साधने के लिए रण में उतार दिया है। बीजेपी की मुश्किलें क्या हैं और कमलनाथ और नकुलनाथ की कोशिशें क्या हैं, वो जानने से पहले जान लीजिए छिंदवाड़ा का हाल क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि छिंदवाड़ा की चुनावी फिजा बदल रही है। अगर आप पहले से छिंदवाड़ा की चुनावी तासीर जानते हैं तो आप इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो जरा सड़क पर निकल जाइए, किसी चाय की टपरी में चाय की कुछ चुस्कियां लीजिए या फिर किसी पान की दुकान पर कुछ दिन एक बेहतरीन पान बनवाने के लिए ही रुक जाइए। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ जिक्र भर छेड़ना है। कोई भी सवाल कर सकते हैं, चाहे तो यही पूछ लीजिए क्या कमलनाथ जीत रहे हैं या कमलनाथ का बेटा जीत रहा है। बस इतने भर से किसी भी टपरी या गुमटी का माहौल चुनावी पटिये में तब्दील हो जाएगा और आप हालात समझ जाएंगे। छिंदवाड़ा की जनता जो पहले सिर्फ कमलनाथ कमलनाथ करती थी, अब बीजेपी का नाम भी लेने लगी है और इसकी वजह है बीजेपी की वो तगड़ी चुनावी तैयारी जो बीजेपी लंबे समय से कर रही है। अब एक नजर में यह भी जान लीजिए कि बीजेपी किस कदर छिंदवाड़ा में सारी कोशिशें करने में जुटी हुई है। बीजेपी की पहली कोशिश है छिंदवाड़ा के असंतुष्ट और प्रभावशाली नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना, जिससे कांग्रेस छिंदवाड़ा की जमीन पर कमजोर पड़े। इसी के तहत अमरवाड़ा के विधायक को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया गया है। अमरवाड़ा से 3 बार के विधायक कमलेश शाह कमलनाथ के बहुत करीबी माने जाते थे, अब वो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। अकेले छिंदवाड़ा से 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का लक्ष्य है। इस पर भी काम जारी है, खासतौर से उन 497 बूथों पर जो बीजेपी के लिए फिलहाल कमजोर हैं या यूं कहें कांग्रेस के लिए एक मजबूत किला बन चुके हैं। बीजेपी ने पहले रणनीति तैयार की थी कि कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में ले आएंगे तो छिंदवाड़ा सीट खुद ब खुद बीजेपी की झोली में आ जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी के अंदर ही दोनों को लेकर खासा विरोध हो गया। बीजेपी ने रणनीति के तहत छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बनाए। दावा है कि छिंदवाड़ा में इन दिनों 3,91,166 महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। 1,87,285 किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। 1,33,293 लाडली लक्ष्मी है। संबल योजना के हितग्राहियों की संख्या 2,32,999। 38,595 परिवारों को सरकार की ओर से आवास मिला है। बीजेपी उम्मीदवार विवेक साहू बंटी भी अपने इंटरव्यूज में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रदेश में नंबर 1 का जिला बन चुका है, जहां आम लोगों को सबसे ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीजेपी स्थानीय नेताओं से ज्यादा बीजेपी के बड़े चेहरों मसलन अमित शाह, गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे चेहरों को प्रचार में उतारेगी, जो हिंदूवादी बयानों से माहौल बनाएंगे।
इन तैयारियों के अलावा बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में भी पीछे नहीं है, जिसके तहत कमलनाथ के करीबियों को ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, फिर चाहे वो विधायक के कद का नेता हो या आम कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। जीत के लिए बीजेपी ने अपने 94,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया। यहाँ तक कि बीजेपी ने कमलनाथ के राइट हैंड दीपक सक्सेना तक को तोड़ने की बात की है। रणनीति के तहत 15,876 बूथ समिति कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ऐसे ही 18,104 पन्ना प्रभारी, 54,250 पन्ना प्रमुख और 1,868 शक्ति केंद्र सदस्य और 4,029 त्रिदेव बूथ प्रभारी हैं, जो पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद बीजेपी के लिए जीत बहुत आसान नहीं है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में 63% बूथों पर बीजेपी की स्थिति बेहद खराब है। 2013 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 1934 बूथों में से 497 बूथ ऐसे हैं जहां 5 चुनाव में बीजेपी कभी नहीं जीती, यानी इन बूथों पर कांग्रेस का भारी दबदबा है। वहीं 250 बूथ ऐसे हैं जहां 5 चुनाव में बीजेपी कभी नहीं आ रही। बीजेपी ने अपने मजबूत और कमजोर बूथों को 5-5 भागों में बांटा है। इनमें सबसे ज्यादा 37% बूथ सी ग्रेड के हैं, 26% बूथ डी ग्रेड के हैं, यानी इन बूथों पर जीत के लिए बीजेपी को काफी मेहनत करनी होगी। यही मेहनत बीजेपी कर भी रही है। बीजेपी वैसे भी ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर मजबूत नेटवर्क गढ़ने में कुशल मानी जाती है। अब बीजेपी की इस ग्राउंड नेटवर्किंग की असल परीक्षा है। इसमें बीजेपी कितनी माहिर है, इसकी भी परीक्षा छिंदवाड़ा के चुनाव में हो ही जाएगी। बीजेपी की तैयारी देख कमलनाथ भी ये तो समझ चुके होंगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए पूरी ताकत से यहाँ डटे हुए हैं। वो मध्य प्रदेश में कहीं दौरा नहीं कर रहे, सिर्फ छिंदवाड़ा पर फोकस किए हुए हैं। कमलनाथ का इमोशनली कनेक्ट छिंदवाड़ा से। कमलनाथ अपना पूरे जीवन भर का जो राजनीतिक कार्यकाल है उसकी बात करते हैं। कमलनाथ कहते हैं मैंने इतना सा कुछ दिया, छिंदवाड़ा को एक मॉडल जिला बनाया, उस सब की बात करते हैं, बुजुर्गों से कनेक्ट करते हैं। बीजेपी का हर तरफ से शिकंजा कसना तो साफ नजर आ रहा है। खुद उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं कहा जा सकती। पिछले लोकसभा चुनाव में भी नकुलनाथ की जीत का अंतर बेहद कम था। कमलनाथ के बाद उनकी विरासत संभालने वाले नकुलनाथ पिछला चुनाव महज 37,000 के आसपास से जीते थे। ये निहायत चिंता का विषय है। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि पिछले चुनाव के वोट परसेंटेज को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को 50.51% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 40.9% था, यानी 10% वोटों का अंतर था 2014 के चुनाव में। अब बात करेंगे 2019 के चुनाव में, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 47.70% पर आ गया था और इस चुनाव में बीजेपी को 45.09% मिले थे। यहाँ मतलब आप बात कीजिए पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी लंबी छलांग लगाई, 10% के अंतर को वोट प्रतिशत के अंतर को हटा के 2% पे ले आई। तो अब जब बीजेपी ने पूरी कमर कस के मैदान में उतर गए, अपने दिग्गज डाल दिए, तो अब क्या हालात होंगे समझ सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में पूरा छिंदवाड़ा यानी कि यहाँ की 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस के नाम रही, पर बीजेपी ने एक कांग्रेसी विधायक को तोड़कर उसे भाजपा ही बना ही दिया, यानी ऐसे नहीं तो वैसे बीजेपी के खाते में जानी है। जाने वालों को तो शायद कमलनाथ ना रोक पाए, लेकिन अपनी सीट ही बचाने में कामयाब हो जाएं, इस पर भी संशय बन गया है। चलते चलते ये भी याद दिला दूं कि 1952 में अस्तित्व में आई छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी को सिर्फ एक बार जीत नसीब हुई है। यदि 1997 का उपचुनाव छोड़ दें तो यहाँ हमेशा कांग्रेस का सांसद चुना गया है। 1997 के उपचुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा में सुंदरलाल पटवा पर दांव खेला था और उन्होंने 38,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इत्तेफाक से पिछली जीत का आंकड़ा भी इसी के आसपास है। अब देखना यह है कि इस बार छिंदवाड़ा सीट पुराना इतिहास ही दोहराती है या फिर नया चुनावी इतिहास लिखती है। कमलनाथ की परीक्षा भी है, कमलनाथ का ये अंतिम ताकत भी है, कमलनाथ की राजनीतिक एक इच्छा शक्ति भी है, वो अपने बेटे को स्टेब्लिश कर दें और उसके लिए पूरा जोर भी लगा रहे। इधर अकेले कमलनाथ, उधर पूरी बीजेपी की फोर्स, केंद्र की और बीजेपी की। अब ये युद्ध तो बहुत लंबा चलने वाला लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी कसने लगी शिकंजा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है। लेकिन कमलनाथ का इमोशनल कनेक्ट वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। कमलनाथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, युवाओं से हो ना हो, महिलाओं से, और चूंकि बुजुर्गों से और मध्यम वर्ग मिडिल एज के लोगों से, आदिवासी बेल्ट होने के कारण कमलनाथ का एक अपना
प्रभाव भी है, लगातार काम कर रहे हैं। तो अब कमलनाथ का प्रभाव काम करता है या बीजेपी की रणनीति, ये तो 5 जून बताएगी। तब तक के लिए हम छिंदवाड़ा पर नजर रखेंगे और जब जब कोई नया घटनाक्रम होगा तो हम न्यूज स्ट्राइक के जरिए आपको 360 डिग्री एंगल से समझाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, कमलनाथ का बूथ सबसे मजबूत, क्या छिंदवाड़ा से बीजेपी की होगी करारी हार? इसका जवाब आप 3 ऑप्शंस के जरिए दे सकते हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर या फेसबुक पर दे सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर भी विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो राजगढ़ से जीत जाएंगे दिग्विजय सिंह। इसके जवाब में 76% लोगों ने कहा हाँ, 21% लोगों ने कहा नहीं, वहीं 3% लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।